प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसी चीज को ना हम कहते हैं संभावना। क्या कहते हैं? संभावना। प्रायिकता या संभावना एक ही चीज होता है, समझ गए? दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है, लेकिन अभी दोनों एक ही चीज होता है। अब संभावना का अर्थ क्या होता है? जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम लोग आसमान की ओर देखते हैं और देख करके हम किसी से पूछते हैं कि बताओ बारिश होगी कि नहीं, और यदि कोई व्यक्ति बता रहा है कि नहीं वर्षा होगी, अब बताइए वो क्या बता रहा है? अरे उसको संभावना ही तो है, वर्षा होगी तो वो एक क्या है? संभावना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही हमारा प्रायिकता कहलाता है। समझ में है कि नहीं है? हम एक जगह खड़ा है और आप लोगों में से कोई पूछे कि सुधीर सर का शादी होगा कि नहीं होगा, अब देखो, अरे हो चाहे नहीं हो, लेकिन यह एक संभावना है ना। अरे इतना तो संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे एक संभावना ना हुआ। इसके बारे में भी पढ़ना क्या कहलाता है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यही तो प्रोबेबिलिटी है। अभी दिन है, अरे अभी क्या है? दिन। दिन के बाद क्या होगा? अब आपसे कोई पूछे कि बताइए रात होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग बोलते कि नहीं होगा। क्या है? होगा। तो ये भी एक क्या है? संभावना। लेकिन ये कैसी संभावना हो गया? निश्चित संभावना। कौन सी संभावना? निश्चित संभावना। जो संभावना ये है कि जो घटना घटेगी, जो घटना घटेगी वैसी घटना कहलाता है निश्चित संभावना। क्या कहलाएगा? निश्चित संभावना। जैसे दिन है तो रात होगा, तो जब रात होगा तो ये हमारा निश्चित संभावना है। ये हमारा क्या है? निश्चित संभावना। तो जो संभावना हो सकता है वो निश्चित संभावना है, और जो संभावना नहीं हो सकता है वो हो जाएगा अनिश्चित संभावना। अनिश्चित संभावना। अनिश्चित संभावना या उसको हम बोल सकते हैं असंभव। क्या बोल सकते हैं? असंभव। अब कहेंगे सुधीर सर का शादी होगा कि नहीं होगा, क्या ये अनिश्चित संभावना है? अरे असंभव तो नहीं ना है। अरे संभव है कि हो सकता है। समझ में आई कि नहीं? ध्यान रखेंगे। ले अभी सब पहले इतना कह रहा है कि अरे तो इसको अनिश्चित मान के नहीं ना चल सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए हमारा इच्छा क्या है ना हुआ, कहीं कोई धर पकड़ के कहीं कर दिया जबरदस्ती, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो? अच्छा, हम तो कम उम्र का भी तो नहीं है कि बाल विवाह के आधार पर केसो कर देंगे, वो तो बात है नहीं। चलिए ध्यान रखिए। तो संभावना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, जैसे मान लिया जाए हम कोई सिक्का ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए? सिक्का। और सिक्का को उछालेंगे, और सिक्का को उछालने के बाद पूछे कि हेड आएगा कि टेल, तो ये संभावना है ना कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ये तो संभावना है। यही संभावना हमारा क्या कहलाता है? प्रायिकता। यही संभावना क्या कहलाता है? प्रायिकता। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बात है निश्चित घटना का। किस कौन सी घटना? निश्चित घटना। निश्चित घटना या निश्चित संभावना। अरे निश्चित घटना या निश्चित संभावना, वही पहले बता दिए। जो घटना घटेगा उस घटना को हम कहेंगे निश्चित घटना या निश्चित संभावना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग परीक्षा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे ये तो संभावना है ना कि आप लोग परीक्षा दीजिएगा, ये तो संभावना है। तो ये संभावना आपका हो गया निश्चित घटना। अरे कौन सी घटना हो गया? निश्चित घटना। कि नहीं, हमारा निश्चित घटना है कि हम परीक्षा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो फिक्स है कि नहीं होगा वो हो गया निश्चित संभावना, और जो फिक्स है कि नहीं होगा वो हो गया अनिश्चित संभावना या असंभव घटना। निश्चित संभावना और अनिश्चित संभावना, या निश्चित घटना या अनिश्चित घटना, या असंभव घटना बोल सकते हैं जो नहीं होगा। अब कोई कहेगा सुधीर सर अमर रहेंगे, कहियो मरबे नहीं करेंगे। अब बता, क्या ये निश्चित घटना है? नहीं सर। नहीं,
ये तो असंभव घटना हो गया। अरे असंभव हो गया ना, असंभव है, ये हो सकता नहीं है। इस संसार में जो जन्म लिया है वो इस दुनिया को छोड़ करके भी जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए संभव नहीं है कि हम जीवन भर अमर ही रहेंगे। तो ये कौन सी घटना हो गया? असंभव घटना। समझ में आया? मतलब ये हो सकता नहीं है। अब हम कहेंगे कि सूरज जो है वो पृथ्वी पर चला आएगा, बताइए क्या ये संभव घटना है? यह संभव घटना है। अब कोनो लड़कावा सब न लड़किया को लुभाने के लिए बोलता है कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ लाए। बताइए वो बचवा को ना हमरा भी प्रोबेबिलिटी पढ़वा देना। समझ में आया? अच्छा, लड़कावा के लिए दिक्कत नहीं है, बेवकूफ वो लड़किया होती है जो उसका बतवा पर विश्वास करे तो कहता वाह कितना अच्छा बात बोला। समझ में? वो अपने आप को बढ़िया फील करे। समझ में आया? उस लड़की को कम से कम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं? ओकरा समझ में आना चाहिए कि लड़कावा हमारा फुसला रहा है कि सोहिए चांद तारा तोड़ के ले आ देगा। अरे समझ में? सर बोलता चांद के पार ले जाएंगे जी। अरे तो बेवकूफ है लेके जाने वाला और जाने वाला। समझ में है कि नहीं है? चांद के पार ले जाता। चलिए इधर समझिए यहाँ। तो निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, या निश्चित संभावना या अनिश्चित संभावना, ये दोनों समझ में आ गया ना? जो घटना घटेगा वो हो गया निश्चित घटना। ध्यान रखेंगे, जो घटना नहीं घट सकता है, कभी घट ही नहीं सकता है, वो हो गया अनिश्चित घटना या असंभव घटना। समझ में है कि नहीं आया? जो हो ही नहीं सकता है वो हो गया असंभव। अब कोई कहेगा कि सुधीर सर 1000 साल जिए, क्या ये संभव घटना है? नहीं, असंभव घटना है। तो ध्यान में रखना इस चीजों को। उसके बाद एक पॉइंट और है, संभव घटना। ये क्या हो गया? संभव घटना। संभव घटना में वैसा घटना आता है जो घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है। इसके अंतर्गत दोनों आता है। संभव घटना हो सकता है, ये हमारा घटना हो गया संभव घटना। जैसे मान लिया जाए एक पासा ले लिए। क्या ले लिए? पासा। पासा जानते हैं? यस सर। लूडो में जो गोटियावा होता है जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं, जो बना के चलते हैं, उसको पासा बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। अब उस पासा को यदि हम एक बार लुढ़का दिए, 6 आएगा। 6 आएगा। संभव है कि आ सकता है? नहीं सर। संभव नहीं है। अरे जब वो पसवा को लुढ़काएंगे, हो सकता है कि 6 आ सकता है। अरे कोई जरूरी नहीं कि आइए जाएगा, लेकिन संभव है ना कि आ सकता है। यस सर। ये हो गया संभव घटना। समझ में आया? पासा को लेकर के हम चल दिए, 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अरे संभावना है, इस संभव है कि 1 आ सकता है। अरे इस संभव है कि 1 आ सकता है। ये हो गया संभव घटना। 1 नहीं भी आएगा, कोई जरूरी नहीं कि आइए जाएगा। 1 नहीं भी आएगा, लेकिन इस संभव है ना किया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए पासा को लेकर के टुनटुना के चल दी, हम कहेंगे 7 आ गया। अब क्या ये संभव है? नहीं है। ये हो गया अनिश्चित घटना। अरे तो 7 नहीं तो असंभव घटना हो गया कि नहीं हो गया? तो अब कोई कहे कि हम एक पासा को लेकर के हम उछालेंगे तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अरे यह संभव घटना है, आ ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखेंगे बाबू। कहेगा निश्चित घटना, अगला है अनिश्चित घटना या असंभव घटना। असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछेगा कितना होता है, तो होता है 0। असंभव घटना का प्रायिकता कितना होगा? 0। अरे जी आ ही नहीं सकता तो 0 ना होगा। यस सर। ध्यान रखें, ये हो गया असंभव घटना। कौन सी घटना हो गया? असंभव घटना। ध्यान रखेंगे। तो कोई पूछे कि असंभव घटना का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि असंभव घटना में 0 कभी आ सकता नहीं है। आगे ध्यान रखें। संभव घटना का प्रोबेबिलिटी यदि पूछे
कौन सी घटना का? संभव। तो संभव घटना का प्रोबेबिलिटी, अधिकतम संभव घटना की प्रोबेबिलिटी होता है ए। अधिकतम कितना होता है? ए। ध्यान रखेंगे, एक से ज्यादा किसी भी, एक से अधिक किसी भी घटना घट सकता नहीं है। समझ में आया? प्रायिकता, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता नहीं है और 0 से कम भी प्रोबेबिलिटी हो सकता नहीं है। अब पूछा जाए आपसे, तब बताइए प्रायिकता क्या हो सकता है? तब प्रायिकता हो सकता है 0 से 1। अरे प्रायिकता क्या हो सकता है? 0 से 1। इस चीजों को ध्यान में रखें। या तो क्योंकि 0 क्या हो गया? 0 वैसी हो गया, 0 से होगा बड़ा, 0 से क्या हो जाएगा? 0 से हो जाएगा बड़ा और 1 से हो जाएगा छोटा। यह हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होता है। किसी भी चीजों की हम घटना निकालेंगे ना, तो वो 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 यदि हो गया तो वो असंभव घटना होगी। कौन सी घटना हो गया? असंभव। तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 1 या 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है और नहीं तो 1 से छोटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन 1। 0 से कितना हो गया? 1। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है? 1। लेकिन 1 से अधिक प्रोबेबिलिटी हो सकता नहीं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे ध्यान रखते हैं। प्रायिकता बराबर इस चीजों को समझ लेते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो घटना की संभावना, घटना की संभावना अपने कुल घटना घटने की संभावना। चलिए इस सब को डिफिनेशन लिख लीजिए तो एक एक करके। इस सब का डिफिनेशन लिखा है तो निश्चित घटना का, असंभव घटना का। लिखिए।